आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। वक्त हो चला है खबर को समझने का। तो पुराने चेहरे के साथ बिहार में सरकार बदल गई और सीएम का चेहरा तो नहीं बदला, लेकिन डिप्टी सीएम का चेहरा बदल गया। कल तक जो नेता प्रतिपक्ष थे वो अब डिप्टी सीएम बन चुके हैं और इसके साथ तेजस्वी की सुरक्षा बढ़ा दी गई। तेजस्वी को Z+ की सुरक्षा और बुलेट प्रूफ कार की सुरक्षा मिल चुकी है और इसके बाद बीजेपी जो अब विपक्ष में है उसने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। बिहार में महागठबंधन की सरकार बन चुकी है। नेता प्रतिपक्ष से तेजस्वी यादव अब सरकार में उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। इसके साथ ही गृह विभाग ने तेजस्वी यादव की सुरक्षा भी बढ़ा दी है। तेजस्वी यादव को Z+ की सुरक्षा दी गई है। उन्हें बुलेट प्रूफ गाड़ी भी दी गई है। इसके पहले उन्हें Y+ की सुरक्षा मिली हुई थी। तेजस्वी यादव के उप मुख्यमंत्री बनते ही उनकी सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। उन्हें Z श्रेणी की सुरक्षा के साथ साथ बुलेट प्रूफ गाड़ी भी मुहैया करा दी गई है। जाहिर सी बात है, बिहार के उप मुख्यमंत्री बनने के बाद तेजस्वी यादव की सुरक्षा को बढ़ाने के पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि अब वो बिहार के डिप्टी सीएम बन चुके हैं। वीवीआईपी को खास श्रेणी की सुरक्षा देने का फैसला राज्य सुरक्षा समिति की अनुशंसा पर गृह विभाग करता है। गृह विभाग ने अपने ताजा आदेश में तेजस्वी की सुरक्षा बढ़ाने का आदेश जारी किया है। सरकार के फैसले पर पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने तंज कसा है और ट्वीट पर लिखा है कि बिहार में 12 साल तक उप मुख्यमंत्री रहा, लेकिन सरकार को न मुझे बुलेट प्रूफ गाड़ी देने की जरूरत महसूस हुई, न Z+ सुरक्षा की। मामूली सुरक्षा के बीच मैंने एक पोलो रोड के सरकारी आवास से लंबे समय तक जनता की सेवा की, जिनका राजपाट आते ही जनता सहम जाती है। भला उनको किससे इतना खतरा है कि सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। जाहिर है, सुरक्षा घेरे के जरिए बीजेपी ने विधि व्यवस्था पर गहरे सवाल खड़े किए हैं। पटना से न्यूज़ 18 के लिए आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। देश भर में सबसे महत्वपूर्ण नेताओं और शख्सियतों की सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए उन्हें अलग से स्तर की सुरक्षा प्रदान की जाती है, जिसमें सुरक्षा का मजबूत घेरा उपलब्ध कराया जाता है। यह देश की एसपीजी के बाद दूसरे सबसे खास सुरक्षा है। आप समझिए कि क्या होती है Z+ सुरक्षा। तो Z+ सुरक्षा में कुल 55 सुरक्षा कर्मी होते हैं, 10 NSG और एसपीजी के कमांडो होते हैं, साथ ही कुछ पुलिस भी शामिल होती है। 2 भारत तिब्बत बॉर्डर पुलिस भी तैनाती होती है। CRPF के जवान भी इस सुरक्षा में तैनात रहते हैं। पहले घेरे की जो जिम्मेदारी है वो NSG की होती है, दूसरी जो परत है वो एसपीजी के हाथ होती है। स्कॉट और पायलट वाहन भी इसमें शामिल होता है। यह है Z+ सुरक्षा जो तेजस्वी को मिल चुकी है। तेजस्वी को सुरक्षा में बुलेट प्रूफ की गाड़ी मिलेगी। कैसी होती है बुलेट प्रूफ गाड़ी, क्या है कार की खासियत, सब कुछ समझिए। बुलेट प्रूफ कार सुरक्षा वाहन है। दिखने में बुलेट प्रूफ कार आम कार की तरह लगती है, वजन आम कार से काफी ज्यादा। कार की बुलेट प्रूफिंग का अंदाजा नहीं लगा सकते। चलाते समय बुलेट प्रूफ जो गाड़ियां होती है काफी भारी हो जाती हैं और चलते वक्त दोनों साइड की खिड़कियां खुल नहीं सकती। हाथ से फेंका गया ग्रेनेड भी बेअसर होता है। बॉडी पैनल में आर्मर प्लेट लगाया जाता है। कार का शीशा इतना मजबूत होता है कि गोलियों को रोक सकता है। टायर पंक्चर हो जाए तो भी मीलों कार दौड़ सकती है। पंक्चर होने पर भी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होती है और इस कार पर बम और मिसाइल बेअसर होते हैं। पिस्टल, रिवॉल्वर, राइफल के हमले से पूरी तरह से यह कार सुरक्षित होती है। बिहार की सियासत में अब आतंक की एंट्री हो चुकी है। बीजेपी ने नीतीश कुमार पर बड़ा आरोप लगा दिया। PFI या फिर आतंकी संगठनों के खिलाफ एक्शन भी नाता तोड़ने की एक बड़ी वजह है। सुनिए बीजेपी और उसके जवाब में नीतीश कुमार ने क्या कहा। बीजेपी से नाता तोड़ने के बाद नीतीश कुमार ने अपनी पहली प्रतिक्रिया में ही कहा था कि समाज में तनाव पैदा किया जा रहा था, इसलिए फैसला लेना पड़ा। समाज में जिस तरह से एक विवाद पैदा करने की कोशिश हो गई थी, वो हमको अच्छा नहीं लगता था। सरकार गठन के 24 घंटे के बाद बीजेपी की ओर से बड़ा हमला बोला गया है। बीजेपी नेता नितिन नवीन ने कहा है कि जब जब नीतीश कुमार खामोश होते हैं तब तब उन्मादियों को बल मिलता है।
जिसका ताजा उदाहरण है पटना का फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल। जब भी हम बिहार में तनाव हुए उस समय नीतीश कुमार हमेशा खामोश नजर आए, चाहे वो प्रधानमंत्री जी पर जब हमला हुआ गांधी मैदान में, या अभी जब पूरे बिहार में पीएफआई की गतिविधि पर चर्चा शुरू हुई। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या पीएफआई पर कार्रवाई हो रही है, इससे उनको तनाव लग रहा है? क्या उग्रवादी और उग्रवादी संगठनों पर कार्रवाई नहीं हो, केवल इसलिए कि वो एक समाज विशेष से निकल के आ रहे हैं, एक समाज विशेष का केंद्र बना हुआ था, उस पर कार्रवाई हो रही है इसलिए उनको तनाव लग रहा है? अगर ये तनाव उनको लगता है तो हमें ये तनाव मंजूर है। इस पूरे मामले पर जब सीएम नीतीश कुमार से सवाल किया गया तो उन्होंने बीजेपी के आरोपों को बिल्कुल बकवास बता दिया। कह रहे हैं कि पीएफआई पर कार्रवाई हुई इसीलिए गठबंधन टूट गया, पीएफआई पे कार्रवाई हुई इसीलिए गठबंधन टूट गया। गतिविधि जो बढ़ रही है कह रहे हैं कि पीएफआई पर कार्रवाई हुई इसीलिए गठबंधन टूट गया, पीएफआई पे कार्रवाई हुई इसीलिए गठबंधन टूट गया। गतिविधि जो बढ़ रही है। दरअसल 12 जुलाई को पटना के फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल का खुलासा हुआ था। जांच में सामने आया है कि पीएफआई की आड़ में देश विरोधी गतिविधियां चल रही थी। 2047 तक भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की साजिश थी। लोगों को हथियार चलाने और धार्मिक उन्माद फैलाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। इस मामले में पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने आया है। पटना से न्यूज 18 के लिए अमित कुमार की रिपोर्ट। फुलवारी शरीफ मॉड्यूल जिस पर नीतीश की खामोशी के आरोप हैं, 12 जुलाई को पटना के फुलवारी शरीफ में टेरर मॉड्यूल का खुलासा हुआ था और जांच जब की गई तो जांच में सामने आया कि पीएफआई की आड़ में देश विरोधी गतिविधियां चल रही थी। 2047 तक भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की साजिश चल रही थी। लोगों को हथियार चलाने, धार्मिक उन्माद फैलाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी और इस मामले में पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने आया। दोहा की रास राफेल संस्था के पैन इंडिया मूवमेंट का खुलासा हुआ। मुस्लिम स्कूल और कॉलेजों में टैलेंट सर्च के बहाने साजिश रची जा रही थी। स्कूल और कॉलेजों के मुस्लिम बच्चों को का ब्रेन वॉश किया जा रहा था, उनकी तैयारी चल रही थी। मुस्लिम बच्चों के मन में देश के प्रति नफरत भरने की तैयारी थी। चाकू, हसिया की ट्रेनिंग के साथ फायर आर्म्स की ट्रेनिंग दी जाती थी। मैदानों में यह ट्रेनिंग दी जाती थी और परंपरागत जो हथियार हैं, लाठी, डंडे, इनकी ट्रेनिंग। इस पूरे मामले पर पूरे देश में बवाल मचा, लेकिन नीतीश कुमार ने कुछ नहीं कहा था। बीजेपी इसी बात को लेकर सवाल खड़े कर रही है। आगे बढ़ते हैं। बिहार में महागठबंधन की सरकार तो बन गई, लेकिन अब सबकी नजरें मंत्रिमंडल विस्तार पर हैं। नई सरकार में किस दल के पास कितने विभाग होंगे और नई सरकार के सिपहसालार कौन होंगे। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख तो नहीं बताई, लेकिन यह जरूर कह दिया कि 15 अगस्त के बाद विस्तार हो जाएगा। बताया जा रहा है कि 16 अगस्त को मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं। बिहार में हाई वोल्टेज सियासी ड्रामे के बाद नीतीश कुमार की अगुवाई में महागठबंधन की सरकार बन गई। अब नजरें नए मंत्रिमंडल के गठन पर टिकी हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि स्वतंत्रता दिवस के बाद ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। मतलब 16 अगस्त से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होगा। मंत्रिमंडल का विस्तार कब तक हो जाएगा? यथाशीघ्र होगा, बहुत जल्दी होगा। 16 के बाद ज्यादा समय नहीं, 15 के बाद। मंत्रिमंडल का विस्तार कब तक हो जाएगा? यथाशीघ्र होगा, बहुत जल्दी होगा। 16 के बाद ज्यादा समय नहीं, 15 के बाद। नीतीश कुमार ने गवर्नर को 7 पार्टियों के 164 विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा है। जानकारी के मुताबिक मंत्रिमंडल का फार्मूला भी तय कर लिया गया है। नई सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार विधायकों की संख्या के आधार पर किया जाएगा। ये तय है कि कांग्रेस भी मंत्रिमंडल में शामिल होगी, लिहाजा मंत्री बनने के लिए कांग्रेस नेताओं में होड़ लग चुकी है। खगड़िया से विधायक छत्रपति यादव ने मंत्री बनने के लिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी तक चिट्ठी लिख दी है, क्योंकि इस बार बिहार में मंत्री कौन होगा ये दिल्ली से ही तय होगा। बात तय नहीं हुई है। हमारे प्रभारी जी भक्तचरण दास जी आए हुए हैं और पहले से इस मैंने जितना प्रतिक्रिया है सब में वो भागीदारी है और मैं सोचता हूँ ये बात करेंगे और अपनी बातों से आला कमान को अवगत कराएंगे। वहाँ जो निर्णय होगा हम लोग मानेंगे उसको। संभावित फॉर्मूले के आधार पर आरजेडी कोटे से सबसे ज्यादा यानी 16 से 18 मंत्री बनाए जा सकते हैं। जेडीयू कोटे से 11 से 13,
वहीं कांग्रेस कोटे से 4, जीतन राम मांझी की पार्टी को 1 और एक निर्दलीय को मंत्री बनाया जा सकता है। पटना से न्यूज 18 के लिए अमित कुमार और संजय कुमार की रिपोर्ट। जेडीयू कोटे से जो लोग मंत्री बनने की रेस में हैं, एक बार उन नामों पर भी नजर डाल लीजिए। विजेंद्र प्रसाद यादव, कौन कौन मंत्री बन सकते हैं? जो कयास है उसके मुताबिक सबसे पहला नाम विजेंद्र प्रसाद यादव का, दूसरा नाम है विजय कुमार चौधरी का। जेडीयू कोटे से संभावित वो चेहरे जो मंत्री बन सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू कोटे से संभावित मंत्री बन सकते हैं। इसके बाद संजय झा। अगला नाम लेसी सिंह का है, जो कि संभावित हैं इस रेस में, उनका भी नाम है। सुनील कुमार जेडीयू कोटे से संभावित वो चेहरे जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। इसके अलावा जयंत राज हैं, जिन्हें जगह मिल सकती है, मंत्री बनाए जा सकते हैं। जमा खान का भी नाम है इस पूरी लिस्ट में, उन्हें भी जेडीयू कोटे से जगह मिल सकती है मंत्रिमंडल में। और अशोक चौधरी जो कि मंत्री बन सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं आरजेडी कोटे की। तो सबसे पहले तेज प्रताप यादव का नाम है, उसके बाद कुमार सर्वजीत जो कि आरजेडी कोटे से संभावित चेहरा जो मंत्री बन सकते हैं। अख्तरुल इस्लाम शाहीन, ये भी मंत्री बन सकते हैं। अगला नाम, अगली तस्वीर आलोक कुमार मेहता की है, जो आरजेडी कोटे से मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। अवध बिहारी चौधरी स्पीकर अगर नहीं बने तो मंत्री तो जरूर बनेंगे। ललित यादव ये भी मंत्री बनेंगे आरजेडी कोटे से। इसके बाद नाम अनीता देवी का, जो आरजेडी कोटे से संभावित मंत्री बन सकती हैं। जितेंद्र कुमार राय ये भी आरजेडी कोटे से मंत्री बन सकते हैं। अभी सब कयास हैं, नाम अभी जो सामने आ रहे हैं इन चेहरों के साथ एक तस्वीर हम चला रहे हैं। अनिल सहनी का भी नाम इसमें है, क्योंकि लंबी फहरिस्त है। आरजेडी कोटे से काफी सारे चेहरे हैं। चंद्रशेखर जो को संभावना जताई जा रही है जिनके नाम पर। भाई वीरेंद्र को भी जगह मिल सकती है जो नया मंत्रिमंडल होगा। भारत भूषण मंडल ये भी आरजेडी कोटे से संभावित चेहरा हैं। शाहनवाज आरजेडी कोटे से संभावित हैं, ये मंत्री बन सकते हैं। समीर महासेठ, सुरेंद्र राम, इसके अलावा सुनील सिंह, राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई, इन्हें भी जगह मिल सकती है। समीर महासेठ के बारे में हमने आपको बताया कि कौन कौन संभावित चेहरे हैं जिन्हें आरजेडी कोटे से मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। रणविजय साहू का भी नाम है इसमें। वीणा सिंह का नाम है जो कि मंत्री बन सकती हैं। आरजेडी इन्हें मंत्री पद सौंप सकती है। सौरव कुमार ये भी आरजेडी कोटे से संभावित चेहरे के तौर पर हैं। कार्तिक सिंह का भी नाम इसमें है। तो आरजेडी खेमे में कौन कौन है? अब देखिए कांग्रेस कोटे से मदन मोहन झा प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये भी संभावित चेहरों में सबसे पहली सूची में है कांग्रेस की तरफ से। अजीत शर्मा कांग्रेस कोटे से संभावित चेहरा जो मंत्री बन सकते हैं। शकील अहमद खान, इन्हें भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है कांग्रेस कोटे से। तो चलिए बिहार में कितने मंत्री बन सकते हैं? बिहार में विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं और नियम के मुताबिक कुल विधानसभा की जो संख्या का 15% जो हिस्सेदारी है वो मंत्रिमंडल में दी जाती है। और ऐसे में बिहार में 35 मंत्री बनाए जा सकते हैं। वाम दलों ने सरकार में शामिल नहीं होने का फैसला लिया है, वे बाहर से महागठबंधन को समर्थन करेंगे। ऐसे में देखा जाए तो 143 विधायक ही मंत्री के लिए दावेदार हैं, यानी कि 4 विधायकों में से 1 विधायक का मंत्री बनाया उन्हें जा सकता है। जानकारी के मुताबिक आरजेडी कोटे से सबसे ज्यादा 16 से 18 मंत्री बनाए जा सकते हैं। जेडीयू कोटे से 11 और वहीं कांग्रेस कोटे से 4, जीतन राम मांझी की पार्टी को 1 और एक निर्दलीय को मंत्री बनाया जा सकता है।
बिहार में महागठबंधन की नई सरकार बन चुकी है और इसके साथ ही सत्ता से अलग होते ही बीजेपी ने नई सरकार पर हमला बोल दिया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि बिहार में महागठबंधन का गुंडा राज आ गया है। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनते ही जेडीयू बीजेपी आमने सामने हो गई है। दोनों पार्टियों के नेताओं की तरफ से जुबानी जंग थम नहीं रही। केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने अपराध को लेकर बड़ा हमला बोला। साथ ही सीएम नीतीश कुमार से सवाल भी पूछा है। नित्यानंद राय ने ट्वीट कर एक आंकड़ा जारी करते हुए लिखा, एक तरफ आरजेडी की गोद में बैठी जेडीयू के साथ गठबंधन आया तो उसके साथ बिहार में महागठबंधन का गुंडा राज भी आ गया। जगह जगह से दुष्कर्म, लूट, अपराध की खबरें आने लगी हैं। इसलिए आरजेडी के साथ गए थे ना श्री नीतीश कुमार जी, जवाब दीजिए। इधर बीजेपी के आरोपों पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी खुलकर पलटवार किया है। साथ ही ये भी कहा है कि नई सरकार बनने से पूरे बिहार में खुशी का माहौल है। इनका चाल और चरित्र उजागर है। आप देख नहीं रहे पूरे बिहार में कितनी खुशी का माहौल है। जो मुस्कान आम और गरीब के चेहरे से, आम आदमी के चेहरे से छिन गया था, आज वो मुस्कान, खुशी झलक रहा है। सियासत हर पल अपने रंग ढंग बदलती है। बिहार में नई सरकार बनने के साथ ही कल के दोस्त दुश्मन बन गए। जाहिर है आने वाले समय में दोनों तरफ से तीखे बयानों की बौछार और भी तेज होगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।